तो हेलो गाइस, हम लोग हैं फिजियोथेरेपिस्ट और आज हम बात कर रहे हैं क्या हम डॉक्टर हैं या नहीं हैं। कि डॉक्टर प्रीफिक्स लगाओ, सफिक्स में पीटी लगाओ, तो क्या हम वो लगा सकते हैं या फिर हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर डॉक्टर होते कौन है। कि क्या एमबीबीएस वाला डॉक्टर है या पीटी वाला डॉक्टर है या बीएचएमएस आयुर्वेदा ये सब डॉक्टर है। तो आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर राकेश, ये एक एमबीबीएस प्रोफेशनल डॉक्टर है, तो इनका मुद्दा समझाया कि मुद्दा है क्या। देखो एक्चुअली में क्या है, हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर राकेश। आज मैं डॉक्टर सूरज के साथ हूँ अलाइन केयर से। तो बेसिकली डॉक्टर तो पहले क्वेश्चन ही आया क्यों कि हम डॉक्टर है या नहीं। पहले ये बात है कि हम कौन है। हम हैं फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट को इन्होंने ही बोला कि हाँ भाई तुम लोग डॉक्टर बन गए हो। उसके बाद वही कमेटी बोलती है कि नहीं तुम लोग डॉक्टर नहीं लगा सकते। तो क्यों नहीं लगा सकते, क्या लॉजिक है इसका, ये डॉक्टर सूरज बताएंगे। डॉक्टर सूरज देखिए, लॉजिक है कि हाँ ये बताइए कि मतलब वो लोगों ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ कि भाई पहले तो उन्होंने बोला कि आप लोग डॉक्टर लगा सकते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि मतलब कि अब हम डॉक्टर नहीं यूज कर सकते। ऐसा एकदम से क्या हुआ, तो उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे, क्योंकि हमें आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्हीं लोगों ने हमें कहा था कि हम डॉक्टर लगा सकते हैं। तो डॉक्टर सूरज बताएंगे। डॉक्टर सूरज, ओवर टू यू। तो देखिए, डॉक्टर पहले होते कौन है, मतलब ये आया कहाँ से कि ये डॉक्टर जो है कि वर्ड डॉक्टर यूज करेंगे, है ना। तो कहानी ये है कि एक्चुअल में जो भी एमबीबीएस करते हैं या पीटी करते हैं या फिर बीएचएमएस आयुर्वेदा सब, इनमें से किसी को भी ये डॉक्टर वाली डिग्री नहीं होता है। ठीक, डॉक्टर वो वर्ड यूज करते हैं जो पीएचडी होल्डर्स होते हैं, वो डॉक्टर यूज कर सकते हैं। वो लोगों की अवधारणाओं ने ये कह दिया है कि समाज को ये ट्रीट कर रहे हैं तो हम इसको डॉक्टर कह देते हैं। एक फिजियोथेरेपिस्ट को फिजियोथेरेपी ने कह दिया हाँ ये डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट, जो समाज ने कहना शुरू कर दिया है ये डॉक्टर है। ठीक, तो यही सब एक सोसाइटी के हिसाब से, लेकिन लिखित में ऐसा कुछ नहीं है कि ये ही एक डॉक्टर है। लिखित में यह है कि एक पीएचडी होल्डर होता है वो एक डॉक्टर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस हैं जो अभी तक हाई कोर्ट में चलते आए हैं। केरला हाई कोर्ट चल रहा है, मद्रास हाई कोर्ट, मतलब हर एक हाई कोर्ट में केस चल रहा होता है कि वो भी एमसीआई का किसे फिजियोथेरेपी डॉक्टर नहीं लगा सकते। ठीक, तो डॉक्टर है कौन, तो आर्गूमेंट भी हमारी तरफ से जाता है कि भाई डॉक्टर है कौन, है? तो उसमें ये आता है कि पीएचडी होल्डर ही डॉक्टर लगा सकते हैं, बाकी कोई डॉक्टर नहीं आ सकते। ठीक, अब ये बात आती है कि एनकैप कहता है, डीजीएचएस कहता है। ठीक, तो देखो सर, आप सभी लोग इन सब चीज़ों में ना पढ़ करके, मैं तो ये कहूँगा कि ये सब एक पॉलिटिकल मुद्दे हैं। ठीक, इनमें आप ना पढ़ो। मेन है हमारी एक ड्यूटी है, हमने ओथ लिया है कि ये हम सोसाइटी को सर्व करें। हम जो है कि लोगों के लिए काम करते हैं। ठीक, उनको जो है उनके स्वास्थ्य को ठीक करने का काम। अब वो उनके हिसाब से तो डॉक्टर बना दे या फिर उनके हिसाब से है कि भगवान बना दे, उनका रहता है। तो ये अगर ये कहते हैं कि से जो डॉक्टर है ना, सोसाइटी ये भी कहती है कि हाँ डॉक्टर भगवान है। ठीक, तो क्या सब भगवान बन गए? नहीं ना, लिखित में ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कहने की बात है कि आसपास के लोग क्या कहते हैं, तो जैसा एनवायरनमेंट वैसा ढलना शुरू हो जाते हैं। ठीक, जैसे कि डॉक्टर राकेश ये हमें बताएंगे कि एनकैप का क्या कहना है। डॉक्टर जो संजीव जी हैं, जो आईएपी के प्रेसिडेंट हैं, उनका क्या कहना है, उनके बारे में आप बताओ कि क्या कहना चाहते हैं। बेसिकली हमारे जो प्रेसिडेंट हैं फिजियोथेरेपी के, डॉक्टर संजीव कुमार झा, उन्होंने बताया जब ये इन्होंने डीजीएचपी ने ऐसा कहा कि वो डॉक्टर नहीं लगा सकते, उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में अपील करी तब 24 आवर्स के बाद ही उनका एक इंटरव्यू आया और लोगों ने उनसे पूछा, तब उन्होंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों ने। तो उन्होंने कहा कि ये लोग ऐसा मतलब कर क्यों रहे। उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब पेशेंट बिना गोली के ही ठीक हो रहा है, पेशेंट फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो रहा है, सीधा पेशेंट फिजियोथेरेपी के पास ही जा रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, उसे रिजल्ट मिल रहा है, तो वो गोली क्यों खाए। तो ये जो गोली ना खाने वाली बात है, और उनके पास उन्हें लग रहा है कि ऐसे तो ये लोग फिर उन्हें डॉक्टर का दर्जा ही मिल गया, तो उनको वो लगा कि ऐसे तो पेशेंट हमारे पास आ ही नहीं रहे।
पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि फिजियोथेरेपिस्ट पे लोगों ने उंगली उठाई, ऐसा कुछ हुआ आज तक नहीं सुना। फिजियोथेरेपिस्ट तो बेचारे कोई पूछ ही नहीं रहा था पहले, मतलब कि ऐसा सिस्टम कि हाँ भाई डॉक्टर्स को फिजियोथेरेपिस्ट कंपेयर कर। अब उन्होंने जब डॉक्टर भी बोलने लग गया, उसके बाद पेशेंट भी हमारे पास डायरेक्ट आने लग गए और पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं, तब उनको लगा कि ऐसे तो हमारा काम खराब हो जाएगा, हमारा वो खराब हो जाएगा, हमें वैल्यू कम हो जाएगी। तो उस चक्कर में उन्होंने फिर हम पे वो क्या करेंगे, हमें बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो सर ने फिर ये कहा कि देखो ये मत सोचो क्यों किसी को बदनाम, ये तो अच्छी बात है ना कि एक और फील्ड को इतना बड़ा दर्जा मिला है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आफ्टर ऑल उनका ही तो काम थोड़ा बहुत कम हुआ है, एक बर्डन ही तो शेयर हो रही है, मार्केट ही तो है एक तरीके से। तो उसमें ये कहा और ऊपर से फिर यह है कि जैसे कि भाई उन्होंने कहा कि मेन मोटिव है कि सेवा दो, स्वास्थ्य पे सेवा दो, स्वास्थ्य ठीक करो, एज ए सर्विस समझ के स्वास्थ्य ठीक करो, चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो मेडिसिन से ठीक हो रहा है तो अच्छी बात है, चाहे वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर ने ये कहा, सर का मेन मोटिव था कि फोकस और पेशेंट ट्रीट करने पे, ना कि हम आपस में ही लड़के। और ये इसको क्योंकि फिजियोथेरेपी एक इंटरनेशनल मुद्दा है, यहाँ हमारे देश से ज़्यादा फिजियोथेरेपी बाहर ज़्यादा होती है। क्यों लोग कहते हैं बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ पे मार्केट ज़्यादा है। तो ये बात अगर इंडिया में हो रही है तो बाहर भी जा रही होगी कि इंडिया के लोग तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो मतलब उस रिलेशन में सर ने कहा कि ये सब ना करें, पेशेंट ठीक करे। तो ये बात तो ठीक है कि पेशेंट ठीक करने पे हमें फोकस देना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं जो कि अपने आप को हाईलाइट में रखने की जरूरत है, ये छोड़ के हमारा जो मेन मुद्दा है कि हम सोसाइटी को हम कैसे रिहैब कर सकते हैं, ट्रीट अब वो चाहे मेडिसिन से हो या फिर फिजियोथेरेपी से हो, ठीक, ये डिपेंड करता है। अब ये है कि एक पेशेंट आता है उसको हम ठीक भी नहीं कर पा रहे हैं और हम आपस में लड़े जा रहे हैं कि ये हम इस वाले एसोसिएशन को ये कह रहे हैं और इस वाले एसोसिएशन में ये, आपस में लड़ने की बजाय हमें एक साथ मिल करके सोसाइटी को रिहैब करना चाहिए और इस देश को एक हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा एक तरीके से बूम करना चाहिए। आजकल ये जो कि मेडिकल टूरिज्म इंडिया में बहुत बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा हो गया है। सस्ते में जो है कि तो कम बजट में पूरा इलाज हो जाता है, ठीक। और एक तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जैसे जैसे कोविड के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर तो बूम किया है काफ़ी अच्छे से, ठीक। जो कंपनीज होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, हॉस्पिटल्स है, उन्होंने भी अपना मार्केट शेयर काफ़ी बढ़ाया है, उनके स्टॉक्स भी काफ़ी बढ़ते चले गए हैं। वो किससे से? क्योंकि उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया है, ठीक। अब फिजियोथेरेपी एक ऐसा फील्ड है जिसमें क्या है कि इसे आप आईपीडी भी कर लेते हो, ओपीडी भी कर लेते हो, साथ में होम बेस्ड थेरेपी भी हो जाता है कि पेशेंट को आने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पेशेंट होगा वहीं पे फिजियोथेरेपी आ जाएगी, ठीक। सेम ये स्पोर्ट्स में काम करता है, स्पोर्ट्स के फील्ड ऑन फील्ड भी काम करता है और ऑफ फील्ड भी काम करता है। और ये एक डिफाइन नहीं है कि जैसे कि फिजियोथेरेपी को मतलब कि रोका जाए कि यही करो, है ना। अभी एनकेएफ ने काफ़ी रूल बनाए हैं, रेगुलेशन बना रहे हैं वो, और उनके स्टडीज़ को लेके कैसे एनहांस किया जाए, फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देख के ले जाए। अब जैसे कि आगे चल रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि लोगों का जो है कि प्रॉब्लम बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि लोग क्या हो रहे हैं कि स्टैटिक होते जा रहे हैं, डायनेमिक नहीं हो रहे हैं। जैसे कि वो है कि सर्वाइकल पेन के साथ आ रहे हैं क्योंकि उनका मोस्टली डेस्कटॉप का काम हो रहा है, अपना पोस्चर नहीं सुधार पा रहे हैं, सेटिंग पोस्चर, एक स्पोर्ट्स जो है वो घट गया है ना। बच्चे आजकल के जो बच्चे हैं वो पार्कों में या फिर गार्डन्स में या फिर कहीं भी बहुत ही कम खेलने को मिलता है, घर से निकलते नहीं हैं। मोस्टली हो गया आई साइड, वो लोग क्या है कि से ऑनलाइन गेमिंग है ना, इन सब में ज़्यादा बढ़ गया है। तो इससे क्या फिजिकल एक्टिविटी रुक गई है। अगर ये सब हो ही पाता, सब कुछ कर ही पाता तो आज हमें मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिजियोथेरेपी की नीड ही नहीं पड़ती। अगर लोग ही अपने आप को रिहैब कर लेते, अपने आप को मेंटेन कर पाते, ठीक। तो ये सब जो है अभी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा वैसे वैसे बीमारी या प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे, पोस्चर डिफॉर्मिटी ये सब आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। तो आप मतलब ये समझिए कि फिजियोथेरेपी की नीड्स बढ़ेंगी और लोग और ज़्यादा अवेयर होंगे कि भाई फिजियोथेरेपी से हम ठीक हो सकते हैं, तो फिर वो मेडिसिन में क्यों जाएंगे। और जब ये चीज़ जो जिसको अगर मेडिसिन की ज़रूरत है वो तो मेडिसिन में जाएगा, ऑब्वियस सी बात, हम भी मना नहीं करें, हम खुद
मतलब कहते हैं कि भाई आप पहले मेडिसिन ले लीजिए, उसके बाद 2-3 दिन में अगर आपको आराम ना आए तब आप हमारे पास भी आ जाइए, पर साथ साथ में प्रिकॉशन के साथ एक्सरसाइज भी कीजिए। मेरे हिसाब से देखिए मेडिसिन और फिजियोथेरेपी साथ साथ चलाए, ठीक, ताकि एक प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम होते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होते हैं, वो भी रिकवर हो, और स्केलेटन प्रॉब्लम, मस्कुलर, वो भी ठीक हो, ठीक। तो दोनों अगर साथ साथ चले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक। एक तरह से आपस में ही लड़ करके और पेशेंट को हम यही सजेस्ट करके सिर्फ ये ना करें, हमें हिसाब से ये ना कि हमें अपना जो लड़ाई है वो पीछे रख करके आगे हमें पेशेंट की भलाई को देखना है और उसको ठीक करने पर ध्यान देना है, ठीक। अब वो चाहे एक से हो चाहे दो से हो, दोनों पेशेंट को हमें ठीक करना है। मोटिव हमारा पेशेंट होना चाहिए, ना कि एक पेशेंट को, एसोसिएशन या एक डिपार्टमेंट। पेशेंट को कंफ्यूज नहीं करना कि हम आपस में पेशेंट को कंफ्यूज कर दे, हम कह रहे हैं वो खराब है, वो कह रहे हैं हम खराब है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मतलब पेशेंट ही कंफ्यूज हो रहा है, पेशेंट फिर सोचेगा मैं किसके पास जाऊं, तो इससे क्या हो रहा है, हेल्थ सेक्टर का ही नाम खराब हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब एक हम पेशेंट को ही ठीक करें तो उससे बेटर रिजल्ट्स भी आएंगे और चीज़ें भी क्योर अच्छे से होंगी और हमारे देश का नाम भी होगा। मेन हमें कि इंडिया को जो है कि हेल्थ सेक्टर को अच्छा कर रहा है, जैसे कि पहले होता था कि जी कि एक डॉक्टर पे कम से कम 1000 या फिर 10,000 पेशेंट एक डॉक्टर पे रह रहे हैं, तो वो लोड ना रख करके हमें लगता है कि उस पेशेंट के ऊपर जैसे जैसे डॉक्टर अभी सीट बढ़े जा रहे हैं ना, तो और डॉक्टर होंगे, ठीक, तो वैसे जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो ऐसे बर्डन बढ़ता रहेगा। हॉलिस्टिक अप्रोच लेके चले और पेशेंट को रिकवर करें और इंडिया को फिट इंडिया की तरफ, और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी का है जो सपना है उनको साकार करें। और हाँ, और हम एज ए फिजियोथेरेपी हम नहीं चाहते, हमने कोई ऐसा वो नहीं कहा था, मुद्दा लगाया था कि हमें डॉक्टर लगाओ, ये बनाओ, हमें तो डॉक्टर चाहिए ही चाहिए। हम तो एज ए ट्रीट ही कर रहे थे, बढ़िया ही अपना वो जो जितना फील्ड में दे सकते थे वो कर ही रहे थे। उन्होंने ही हमें एक नया रूल निकाला, क्योंकि हम हेल्थ में इतना सब कुछ हम पेशेंट भी ट्रीट कर रहे हैं, डायग्नोस भी कर रहे हैं, असेस भी कर रहे हैं, तो सब कुछ हम कर रहे हैं, तो पूरा पेशेंट हम देख ही रहे हैं। तो उन्होंने हमें मतलब ऐसे दिया कि आप भी डॉक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि हम प्राइमरी हेल्थ केयर हमें बनाना चाहते थे वो, तो ये तो अच्छी उन्होंने ही दिया है ना। तो हम एज ए उसको, कुछ लोग अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम फिजियोथेरेपी से भी खुश है, ठीक है, बने क्या डॉक्टर सूरज, सही है ना, खुश है ना। देखिए अलाइन केयर का जो मोटिव है कि मेकिंग लाइफ पेन फ्री, ये हमारा मोटो है कि मेकिंग लाइफ पेन फ्री। अब वो चाहे साथ में मिलकर करें या अकेले करें, पेन फ्री लाइफ तो हम लोगों को दे। अब वो सस्ते में हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक, तो इसलिए हॉलिस्टिक अप्रोच की तरफ लेके चले तो बढ़िया रहेगा। तो इसलिए अलाइन केयर जो है वो काम कर रहा है मेकिंग लाइफ पेन फ्री में और इंडिया को फिट करने में, ठीक, और वो हर सेक्टर में, चाहे जेराटिक हो, चाहे कार्डियोपल्मोनरी हो, या स्पोर्ट्स हो, या ऑर्थो हो, न्यूरो हो, सब में, ठीक। ऐसी ही और टिप्स और ऐसी और न्यूज़ और ऐसी और कोई भी कंट्रोवर्सी और ऐसी ही कोई इंफॉर्मेटिव चीज़ के लिए आप अलाइन केयर को फॉलो कर सकते हैं विद डॉक्टर राकेश एंड डॉक्टर सूरज ऑन आवर चैनल एंशिएंट डॉक्टर। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू गाइस। एक्चुअली दैट इज डॉक्टर एंशिएंट। डॉक्टर एंशिएंट, सॉरी गाइस, सॉरी। लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नई बात के साथ। नई बात।